समझ पा रहे हैं और जो मैं आप लोगों से चाह रही हूँ आप उसको उस तरीके से ग्रहण भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे जवाब आए हैं। सेल्फ डिफेंस, कॉन्फिडेंस, हेल्थ, वेल्थ, महिलाओं के लिए ग्रोथ करने का तरीका और पैसे के साथ महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल सही। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सम्मान और इनकम दोनों, बिल्कुल। हमको एक सम्मान के साथ जो इनकम अर्न करने का जो जरिया मिलता है ना, वो सब जगह नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या है, अगर आपने लाइफ में कभी घर से बाहर निकल के कोई काम नहीं किया है, आपको कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, आपको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, आपने कभी कोई ऐसे काम करने के बारे में सोचा ही नहीं कि आप खाना बनाने या बच्चे को रखने से ज्यादा कुछ और काम कर सकते, तो भी आप इस काम को बहुत अच्छी तरीके से और उससे कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं जो कोई एक पढ़ी लिखी जाके जॉब में करती है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है। देखिए, आज हम बात करते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा मिलना चाहिए। सब बोलते हैं ऐसा कि आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है, महिलाओं भी बहुत आगे बढ़ गई है, हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही है और सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। समान दर्जा कब मिलेगा? जब हम अपने आप को उनके बराबर बनाने की क्षमता रखेंगे। देखिए, खाली ये बोल देने से नहीं होगा कि महिलाओं को समान दर्जा मिलना चाहिए। मिलेगा कैसे? आज आपके पास अपॉर्चुनिटी तो इक्वल है। आज आरसीएम करने की या कोई भी काम करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने बिल्कुल बराबर है। टीसी सर हमेशा बोलते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है वो सही मायनों में महिलाओं के लिए बना है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे सब पिन लेवल पे पुरुष ही ज्यादा है और महिलाएं नहीं है? क्या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? क्या आपको कुछ काम करने से ऐसी क्या चीज रोक रही है? मैं मानती हूँ कि कुछ महिलाओं के साथ हमारे जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब चीजें होती है, उसके बावजूद भी हम इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो भी हमको टाइम मिलता है उसमें। अब अगर हमको ये समानता चाहिए, अगर हम वाकई में चाह रहे हैं कि हमको भी पुरुषों जैसा सम्मान मिले, वो आदर मिले और वो पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, तो अपॉर्चुनिटी तो आज आपके पास है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमको पहले निजात पानी होगी। आज अगर हम देश भर की महिलाओं को अगर इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, या मैं कहूंगी कि हाइजीन का पूरा ध्यान रखने के लिए, जो हाइजीन और केयर की जो जरूरत है, एटलीस्ट हम उसको वो बेसिक स्टेप तो सिखा दें। देखिए, ये समानता और ये सब तो बहुत बात की बात है। आज अगर हम इस लेवल पे भी नहीं सोच पा रहे हैं कि एक सैनिटरी नैपकिन जैसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो हम किस समानता की बातें कर रहे हैं? ये सब सिर्फ बातें करने के लिए, क्योंकि अगर हम यही नहीं चाहते हैं कि हमको एक हाइजीनिक लाइफ मिले, हमको एक ऐसी जिंदगी मिले जहाँ पे हम अपना ख्याल रख सकें, अगर हम वही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी बातें बेमानी है। जो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और ये वो, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। तो सबसे पहले है कि हम अपनी लाइफ में हाइजीन की इंपॉर्टेंस को समझें और अपने अंदर वो सारी चीजों को अडॉप्ट करें जो इसके लिए जरूरी है। आज आप देखिए कि कैसी दर्दनाक सिचुएशन है हमारी देश की लड़कियों की, देश की महिलाओं की। हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो समस्याएं हैं, जो महामारी वाली समस्याएं, ये हम सब जानते सब हैं। आज आप जिस भी इलाके में रहते हैं, आप जहां पे भी रहते हैं, हम अपने आसपास में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम जानते तो सब है, पर क्या हमने आज तक कुछ किया इसके लिए? हमने अपने आप के लिए नहीं किया, तो हम उनके लिए कैसे कर पाएंगे? हम ये भी देखते हैं कि ये कपड़ा, राख, मिट्टी, ये सब चीजों को इस्तेमाल करके और कैसी कैसी बीमारियों से ये हमारे देश में महिलाओं को गुजरना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ गांव में ही है या सिर्फ पिछड़े हुए इलाकों में ही है। मैं आपको बता दूंगी कि हमारे शहरों में भी ऐसी कई सारी लड़कियां हैं, कई सारी महिलाएं हैं जो ये पुअर मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन की जो वो लोगों की प्रैक्टिस है, वो इतनी ज्यादा पुअर है कि उसकी वजह से ही ये कई सारी बीमारियां उनको रोज फेस करनी पड़ती है। और बीमारियां किस किस तरह की, मतलब कुछ बीमारियां तो बहुत गंभीर रूप ले लेती है, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हर महीने उनको फेस करना है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, कोई रैशेज वाली प्रॉब्लम हो गई, स्किन इरिटेशन हो गई, ये इस तरह की कई सारी बीमारियां हैं जिसको वो रेगुलर बेसिस पे उनको झेलना पड़ता है और वो सहन करती जाती है। और तो और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे
पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो इंडिया का नंबर सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? ये हमारे जो सर्विक्स के आसपास का जो भी एरिया होता है जिसमें हमारा यूट्रस आ जाता है या ओवरीज आ जाती है, ये वाले जो टाइप के कैंसर होते हैं ये सबसे ज्यादा हमारे देश में है। क्या आप जान सकते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ही है ये जो अनहाइजीनिक कंडीशंस है जिसके अंदर महिलाएं पूरी जिंदगी अपनी निकाल देती है। ये चीज हम सबको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें नहीं पता कि कल को हमको कौन सी बीमारी इतना बड़ा रूप ले लेगी जो हमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो आज हमारे पास मौका है कि हम एक ऐसा कदम उठाए जिनसे हम इन बीमारियों से और जो हमारी रोज की जो परेशानी है, जो इन्फेक्शन है या ये रैशेस वाली प्रॉब्लम है या स्किन इरिटेशन है, ये दोनों ही चीजों से हमको हमारा आज भी अच्छा बनाना है और कल को भी सेफ एंड सिक्योर बनाना है। ये दो चीजों को करने के लिए हमारे पास आज एक मौका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम से गर्ल्स को गुजरना पड़ता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये मेंस्ट्रुएशन और ये पूरा सब्जेक्ट है, इसको ऐसा समझा जाता है कि जैसे ये कोई गलत चीज है। ये कोई गलत चीज नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। और ये सिर्फ मैं कहूंगी कि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं या कुछ ऐसी हमारी सोच है जो ऐसी जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, और इस पूरे जो सिचुएशन है उसको एक नेगेटिव रूप दे दिया गया। प्लीज मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आज जो आपके घर में छोटी बच्चियां हैं, छोटी बहनें हैं, उनको इस चीज को लेके कोई नेगेटिविटी क्रिएट मत करिए उनकी लाइफ में। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है जिसको सबको फेस करना है, और सबको पूरा पूरा हक है कि वो इस दौरान एक अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस के साथ अपना वो टाइम निकाले, ना कि एक उनको एक हम डिप्रेशन वाला ऐसा माहौल दे दें, इतना चिंता का कि जब किसी को ये साइकिल का टाइम आए और उनको दिमाग में टेंशन हो जाए कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में आज 35.5 करोड़ महिलाएं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकलती है, उसमें से सिर्फ 36% महिलाएं ऐसी है जो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती है। बाकी की महिलाएं आज भी कपड़ा, राख, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती है। मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है मैम, क्लियर है। अब आप ये सोचिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। आज हमारी गवर्नमेंट को ये सारे आंकड़े अगर आज हमको गूगल में मिल रहे हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट को भी पता है कि क्या सिचुएशन है हमारे देश की, और गवर्नमेंट भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आज हमारे देश के अंदर ये एक इतनी बड़ी समस्या है जिसका समाधान किसी भी रूप में होना चाहिए। तो क्या कर रही है सरकार इसके लिए? सरकार ये करती है कि कुछ कुछ वो लोग ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जिसमें कि उन्होंने एक बीच में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम चलाई थी, एक उन्होंने स्त्री स्वाभिमान इनिशिएटिव लिया था। इस तरह के बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं अलग अलग एरिया के अंदर। तो इसका मतलब आप ये तो समझ गए हैं कि गवर्नमेंट भी सीरियस है इस चीज को लेकर। आपको ध्यान हो, आप सबने एक पैडमैन करके एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, सबने देखी है? मेरे ख्याल से लगभग ये मूवी सबने देखी होगी। आप सोचिए कि आज ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम मतलब मैं ये कहूंगी कि हम इग्नोर ही करते हैं एक तरीके से, क्योंकि इग्नोरेंस तभी होती है ना जब हमको पता है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसी को इग्नोरेंस कहते हैं। तो हमको सबको पता तो है लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज देखिए ये पैडमैन मूवी एक सच्ची कहानी पे आधारित है, क्योंकि एक आदमी है जिसको ये रियलाइज हुआ कि आज उसकी बीवी जो है वो एक परेशानी से गुजर रही है, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या गलत कर रही है अपने आप के साथ। तो उसने मतलब आज सोचिए उसने कितनी मुश्किलों के साथ और हर अपनी लाख मतलब उसने जितनी कोशिश उससे हो सकती थी वो करके, और उसने उसको प्रूव करके दिखाया कि ये कितना अच्छा सोल्यूशन है। और यही सोल्यूशन है कि हम सबको लेडीज को सैनिटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करना चाहिए।
तो देखिए जब इस सब्जेक्ट पे मूवी तक बन चुकी है और ये राइट प्रूव हो गया है कि ये ही प्रोडक्ट होना चाहिए, और तो आज हमको समझने में क्या देरी है। देखिए हमारी जो पहुंच है, जो आरसीएम की जो ताकत है, वो देश के कोने कोने में है। पूरे जो हमारे जो इंटीरियर्स हैं, गांव हैं, जो छोटे कस्बे हैं, वहां तक भी आरसीएम की पहुंच हो गई है। तो आज हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी ताकत बन गई है कि हम इन इलाकों तक पहुंचे और अपनी बात को वहां तक पहुंचे। ये आप सब मानते हैं इस बात को कि आज अगर ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये जो हाइजीन के जितने सारे प्रोडक्ट है, अगर इनकी ज्यादा जरूरत गांव में है और हमारा नेटवर्क भी गांव में है, तो क्या हमारे लिए एक आइडियल बिजनेस प्रपोजिशन नहीं है? क्या जेंट्स को भी इस पे काम नहीं करना चाहिए? अब हम इस पे काम करेंगे कैसे? हमारे पास क्या जरिया है? तो की सोल ने एक पूरी हाइजीन सेगमेंट अलग से निकाली है, जिसको हम सक्सेसफुली ऑल इंडिया तो पहुंचा ही पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जरूरत है कि हमको मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कोई इशू हो, क्योंकि मेरे को नेटवर्क में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। वो नेटवर्क वाला इशू होगा मैम, बाकी क्लियर आवाज है। ओके, हमारी जो हाइजीन वाली जो सीरीज है, इसके अंदर हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया वो इस सोच के साथ बनाया है और इस तरीके से बनाया है कि लेडीज को अल्टीमेटली एक अच्छा हाइजीनिक, एक किफायती दाम में, और जो प्रोडक्ट एक्चुअली यूज का है और कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए वो समझते हुए हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं और आप सब तक पहुंचाए हैं। अब हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि पहले तो ये समझना है कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। तो मार्केट के जो ज्यादातर सैनिटरी नैपकिन आते हैं वो पॉलीप्रोपिलीन लेयर के बने होते हैं, और जो कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन है वो 100% कॉटन लेयर से बना है। देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल मतलब फैक्ट है कि कोई बहुत ज्यादा अगर हम इसको टेक्निकली नहीं भी समझे तो हमको ये समझ जाए कि हम प्लास्टिक और कॉटन में क्या डिफरेंस होता है। आज हमारी त्वचा से जिस प्रोडक्ट को हम लगातार कुछ 4 से 5 दिन के लिए 24 आवर्स यूज करने वाले हैं, वो कॉटन का होना चाहिए कि प्लास्टिक का होना चाहिए? अब ये बात क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है? बताइए। कॉटन में ही होना चाहिए, राइट? और वही हमने किया कि हमने हमारे प्रोडक्ट का जो ऊपर का लेयर है वो 100% कॉटन का बनाया, जिससे आपको एक सॉफ्ट और एक हाइजीनिक फील आए जब आप इसको यूज कर रहे हैं। तो बाकी के जो हमने प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स डाले हैं वो कुछ इस तरीके से डाले हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन लेवल, इसमें जो एडीएल टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हमने जो यूवी टेक्नोलॉजी है, जो बेसिक है किसी भी सैनिटरी नैपकिन में एक जो जरूरी फीचर्स है मैं कहूंगी, क्योंकि उसमें एक लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, प्लस जो एक बैड ऑर्डर है उसको कंट्रोल करने की जो क्षमता है, और साथ ही साथ इसमें एक एनायन टेक्नोलॉजी भी यूज की हमने अल्ट्रा थिन और प्रीमियम में, जिससे कि बैक्टीरिया को वो फाइट करने में मदद करता है। तो ये सारे फीचर्स के साथ हमने 3 प्रोडक्ट निकाले हैं जो कि बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट है, और क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है यूज करने में कि इसको जो भी एक बार यूज कर लेता है वो दोबारा इसको जरूर जरूर से लेने की चाहत रखता है। साथ ही में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इंटीमेट वॉश। अब इंटीमेट वॉश के बारे में आप लोग कई महीनों से सुनते आ रहे होंगे कि ये एक नया प्रोडक्ट है और इसने कमाल के रिजल्ट दिए। अब रिजल्ट क्यों दिए, मैं आप इसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि इंटीमेट वॉश कई सारे लोगों को, मतलब यहाँ तक कि मैं कहूंगी कि 99% महिलाओं को इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं था पहले कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आता भी है। अब इंटीमेट वॉश होता क्या है? देखिए हमारा जो जो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कुछ टेक्निकल टर्म्स के साथ समझेंगे कि हमारा जो बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो अलग अलग होता है हर पार्ट का। तो हमारा जो इंटीमेट एरिया जो होता है उसका जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे होता है, और जो हमारी नॉर्मल जो साबुन आती है उसका पीएच लेवल करीब 9 से 10 होता है। अब आप बताइए कि ऐसा पीएच लेवल जो 9 से 10 है उसको हम ऐसे एरिया में यूज करें जिसका पीएच लेवल लो है, तो डेफिनेटली वो एक कॉन्ट्रास्ट करेगा, जो इफेक्ट जो करेगा।
हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच को बैलेंस कर सके। तो इंटीमेट वॉश जो है उसका जो पीएच लेवल है वो उसी के अंदर वही क्षमता है, उसका जो पीएच लेवल है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच को बैलेंस कर सके। ये इसमें खास डिफरेंस है। दूसरा जो है इसमें लैक्टिक एसिड और लोटस एक्सट्रैक्ट है जो कि इस प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतर बनाता है। देखिए हमारे शरीर में अलग जो कई सारे बैक्टीरिया उत्पन्न भी होते हैं और कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खराबी भी करते हैं और कई सारे बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। अब अगर हम खराब जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करें और अच्छे बैक्टीरिया को मेंटेन कर पाए तो वही सही है हमारे शरीर के लिए, और वही काम करता है हमारा इंटीमेट वॉश। साथ में ये हमको एक ऐसा हाइड्रेशन देता है, एक ऐसी हमारे जो इंटीमेट एरिया है उसको परफेक्ट मैं बोलूंगी एक स्मूथ मॉइस्चराइजर इफेक्ट देता है जो हमको नॉर्मली साबुन से नहीं मिलता है। साबुन इस्तेमाल करने से हमको ड्राइनेस और कई बार जलन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वो इंटीमेट एरिया से आपको कभी भी नहीं होगी। और साथ में इसकी खास बात यह है कि आप इसको आप पीरियड्स के दौरान, आप इसको प्रेगनेंसी के दौरान इसको इजीली कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। तो हमारे जो इंटीमेट वॉश में सबसे खास बात यह है कि ये इसमें लोटस एक्सट्रैक्ट है, इसमें लैक्टिक एसिड है और इसका जो पीएच है वो हमारे इंटीमेट एरिया के साथ में मेंटेन हो जाता है। तो ये एक बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट है। इसको यूज कैसे करना है, इसको हमको नहाते वक्त बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, जैसे कि 1 या 2 बूंद लगाना है, अच्छे से इसको उस एरिया पे लगा के वॉश करना है। और जब वॉश कर रहे हैं तो पानी से पूरी अच्छी तरीके से वॉश करके और इसको एक सॉफ्ट कपड़े से बस हमको बहुत सॉफ्टली उसको ड्राई करना है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होना चाहिए, हमको इसको बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा सा लगाना है हमेशा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम इतने सालों से हम साबुन इस्तेमाल कर रहे थे तो इंटीमेट वॉश को इस्तेमाल करने से ऐसी क्या चीज हो जाएगी। देखिए हम इतने सालों से तो बहुत सारी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे, पर क्या हम आज अगर हमारे पास हमारी इन प्रॉब्लम्स का, इस प्रोडक्ट को यूज करने से आप देखेंगे कि आपको अगर रैशेस की प्रॉब्लम होती थी, आपको जलन की प्रॉब्लम होती थी, आपको इरिटेशन होती थी, आपको यूरिन इन्फेक्शन होता था, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, आप ये जो टर्म्स मैं आज ये ले रही हूँ, मैं ये मानती हूँ कि ये हर घर में कॉमनली फील करने वाले टर्म्स है। हो सकता है आप उसको बोलते कुछ और होंगे, बट आई एम श्योर कोई ना कोई, ठीक है, घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो किसी ना किसी को एक को तो ये प्रॉब्लम होती ही होती है। ये इतनी आम प्रॉब्लम है। आप आज जब इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करने लगेंगे तो आप फील करेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके फैमिली में से ही चली गई। इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं। अब आप अगर आज देखिए हम हर तरह की महिलाओं से मिलते हैं, खास तौर से उन महिलाओं को जिनको हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं कपड़ा राख से सैनिटरी नैपकिन पे या फिर साबुन से इंटीमेट वॉश पे, तो वो आज दिमाग लगाएंगे कि हम हमारे हर महीने का एक खर्चा बढ़ा रहे हैं। हम आज जो बात कर रहे हैं कि इनकम तो बात की बात है, पहले हमारे घर में हर महीने एक खर्चा बढ़ जाएगा। अगर हम इसको ब्रॉडली रिव्यू करें कि अगर हमको हैवी फ्लो डेज के दिन में हमको सेफ एंड लॉन्ग यूज करना चाहिए, थोड़ा कम फ्लो होता है तब हमको अल्ट्रा प्रीमियम यूज करना चाहिए, और जब एकदम कम फ्लो होता है तब हमको रेगुलर यूज करना चाहिए। राइट, ये बात तो सबको पता है। और साथ में हमको रेगुलरली इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए। तो कितना खर्चा आ जाएगा, आप मुझे बताइए कि कितना खर्चा आ जाएगा। अगर हम अगर बहुत ब्रॉडली भी सोचें तो मेरे ख्याल से 100 रुपए में लगभग हमारा महीने का इसमें काम हो जाएगा, 100 से 110 रुपए में। तो बताइए, क्या मैंने बहुत बड़ा आपको खर्चा बता दिया? क्या हम अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए 100 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते महीने के लिए? मुझे ये बताइए कि आज हम अगर इतनी सारी चीजें हैं या आप, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज की डेट में कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल नहीं होता? तो हर महीने का कितने का रिचार्ज कराते हैं?
100 रुपए का तो कराते कम से कम 100, 200, 300 जो भी एक रिचार्ज की वैल्यू होती होगी, या एक हैंडसेट भी खरीदते हैं। तो जब हम उस मोबाइल पे, जिससे हमको ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला, उस पे खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को हाइजीनिक बनाने के लिए हर महीने 100 रुपए का खर्चा नहीं कर सकते। कर सकते हैं इतना तो हक है महिलाओं का। तो आपको सिर्फ उन महिलाओं को जो इस खर्चे को करने से डरती, देखिए आप उनको बाकी सारी चीजों पे समझा देंगे, लेकिन जब आप उनको ये बोलेंगे कि ये आपको खरीदना पड़ेगा, तो हो सकता है वो उस पर कुछ संकोच करे। आपके पास जवाब होना चाहिए उनके उस संकोच को दूर करने के लिए, और वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोडक्ट है, और हमने एक इस चीज को और इजी बनाने के लिए, आज हमने जिस दिन ये 3 जनवरी को जब इस कैंपेन की शुरुआत करी, हमने इसको एक छोटा सा रूप दिया, और हमने इसको इसके अंदर एक ऐसा किट निकाला है जिसको हम हाइजीन किट के नाम से बोलते हैं। और हमने ये उन्हीं महिलाओं के लिए खास तौर से निकाला है जिनको संकोच है कि मेरे को पूरा सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीदना है, मुझे इंटीमेट वॉश की इतनी बड़ी बोतल नहीं खरीदनी है। तो उनके लिए मात्र 30 रुपए में, जिसमें हमने 2 सैनिटरी नैपकिन और एक 20 ml की इंटीमेट वॉश की बोतल हमने दी है, और उनको यहाँ पे ये बताया है कि आप एक बार उनको, अगर अपने कहने पे एक बार उनको अपनी सेहत के लिए, उनकी खुद की सेहत के लिए एक ट्राई करवाइए, तो डेफिनेटली इस किट को लेके कोई भी मना नहीं करेगा आपको। अब आपके सबके मन में सवाल ये हो रहे होंगे कि ये किट मिलेगा कैसे। देखिए, ये किट डिपोज पे भी अवेलेबल हो जाएगा, और अभी के लिए कोई भी पीयूसी और केएसओ इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। और ये जो किट है ये 20 के पैक में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि देखिए, हम जब भी किसी महिला के पास जाएंगे तो हम ऑब्वियसली हम ग्रुप में जाएंगे जहाँ पे 10, 20, 25, 30 महिलाएं होंगी। तो ये आप एक बार में आपको 20 का पैक, मतलब 20 किट एक साथ आपको खरीदने होंगे। तो जिसको भी इस चीज को लेके कोई भी संकोच है, तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं।